हेलो एवरीवन। 14 जनवरी 2023 को पंजाब असेंबली को तहलील यानी डिसॉल्व कर दिया जाता है और ठीक 4 दिन बाद यानी 18 जनवरी 2023 को केपीके असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। दोनों ही प्रोविंसेस की चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से गवर्नर को यह एडवाइस की जाती है कि वो असेंबलीज को तहलील कर दें। इन केस ऑफ केपीके असेंबली गवर्नर इस एडवाइस पे एक्ट करते हुए असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ पंजाब गवर्नर एडवाइस पे एक्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 48 आवर्स में असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये था कि दोबारा से इलेक्शन कब करवाए जाएंगे, क्योंकि इस सिलसिले में कोई भी डेट अपॉइंट नहीं की जा रही थी। डेट अनाउंस ना होने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में 3 रिट पिटिशंस फाइल की जाती हैं, जिसपे 10 फरवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है, जहां पे लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट करती है कि वो गवर्नर पंजाब की कंसल्टेशन के साथ जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस करे और 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब यहाँ पे गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व की ही नहीं, लिहाजा उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेट्स अनाउंस करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि डेट्स कौन अपॉइंट करेगा, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन ना होने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस भी फाइल की जाती हैं। अब यहाँ पे भी ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग ही थी कि मीनवाइल 22 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले का सो मोटो नोटिस ले लेता है और एक 9 मेंबर्स बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब इस बेंच की भी अपनी एक अलग कहानी है जो इस केस को मजीद इंटरेस्टिंग बना देती है। 9 जजेस में से 4 जजेस अपने आप को इस केस से अलग कर देते हैं और इनमें से कुछ जजेस पॉलिटिकल केसेस में सो मोटो जुरिस्डिक्शन पे भी अपनी रिजर्वेशन शो करते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस को सुनता है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 3-2 की मेजोरिटी से ये कहती है कि जहां पे असेंबली गवर्नर की तरफ से डिसॉल्व की गई है, वहां पे ये जिम्मेदारी गवर्नर की है कि वो डेट अपॉइंट करे, और पंजाब के केस में क्योंकि गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, लिहाजा ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है कि प्रेसिडेंट डेट अपॉइंट करें, बट डेट शुड नॉट बी लेटर देन 90 डेज। इसी बेंच के मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोहिल अपने डाइसेंटिंग ओपिनियन में सो मोटो जुरिस्डिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे एतराज करते हैं और साथ ही अपने ऑर्डर में ये भी कहते हैं कि फैसला 3-2 के प्रोपोर्शन से नहीं बल्कि 4-3 के प्रोपोर्शन से केस डिसमिस हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था उसकी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि बाय मेजोरिटी ऑफ 3-2, एंड तमाम जजेस जो कि बेंच में शामिल थे इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन सब के उस ऑर्डर पे साइन मौजूद हैं। अब इसी सिलसिले में सीनियर लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर एतजाज हसन का जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर पे ये कहना था कि जब 2 जजेस बेंच में बैठे ही नहीं तो उनका ओपिनियन और उनका वोट कैसे लिया जा सकता है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका यह भी कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे किसी के बिहाफ पे वोट नहीं काउंट किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वकील दूसरे वकील को कह देते हैं कि मेरा केस लगा हुआ, आप उसे देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से नहीं चल सकता, और ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कि जहाँ पे प्रॉक्सीज लगाई जा सकें। इस पे पांचों ने दस्तखत किए। जब ये 5 हो गए तो अब 7 किस तरह कर सकते हैं? 7 किस तरह हो सकते हैं? या कोई गवर्नमेंट कॉलेज की तरह प्रॉक्सीज तो नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चल सकता। अब फैसला 3-2 से है, ये 4-3 से, इस पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और माहिरीन कानून का ये भी मानना है कि शायद इस पे कोई रिव्यू फाइल की जाएगी और उस पे इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि वेदर 3-2 से फैसला हुआ है या 4-3 से। अब इसके बाद 3 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट की तरफ से पंजाब के इलेक्शन के लिए डेट अपॉइंट की जाती है 30 अप्रैल 2023। कोर्ट के फैसले और प्रेसिडेंट की तरफ से डेट अपॉइंट किए जाने पे इलेक्शन कमीशन 8 मार्च 2023 को एक इलेक्शन प्रोग्राम का पूरा एक शेड्यूल भी इशू करता है। लेकिन सिचुएशन में ट्विस्ट आता है 22 मार्च 2023 को, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और ऑर्डर इशू होता है और इस ऑर्डर में इलेक्शंस को 8 अक्टूबर 2023 तक पोस्टपोन कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इस ऑर्डर में यह कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें फंड रिलीज करने से मना कर दिया है और उन्हें यह कहा गया है कि इस वक्त मुल्क के माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए फंड रिलीज नहीं किए जा सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि कमीशन ने एक मीटिंग की सेक्टर कमांडर ISI, DG CTD और DGIB से, और उनकी भी क्लियर टर्म्स में ये रिकमेंडेशन थी कि इस वक्त इलेक्शन ना करवाए जाएं। इसके अलावा कमीशन की एक और मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और IG पंजाब से, और उनका भी यही कहना था कि मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से फोर्सेस की तरफ से उन्हें हेल्प नहीं मिल सकती, और इन्हीं सारे रीजन की वजह से वो इलेक्शन को 8 अक्टूबर 2023 तक पोस्टपोन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अहम सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस सिलसिले में क्या कहता है, क्या इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है,
और अगर इलेक्शंस को 90 डेज से डिले किया जाता है तो मीनवाइल गवर्नमेंट कौन होगी। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस सिलसिले में क्या कहता है। और आर्टिकल 224(1) के मुताबिक 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन इन केस जहां पे असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व कर दी जाती है तो वहां पे डील करता है आर्टिकल 224(2), जिसके मुताबिक विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज इलेक्शन कराना लाजमी है। और दोनों ही सूरतों में जो इलेक्शन की डेट है वो विद इन 14 डेज अनाउंस करना मैंडेटरी है। अब अगेन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए मोहम्मद सिप्तैन खान, जो कि फॉर्मर स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की जाती है। और ईसीपी के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उनका ये कहना था कि ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस सारी सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग मोड आता है 29 मार्च 2023 को, जब जस्टिस काजी फायज ईसा एक दूसरे केस की हियरिंग के दौरान ये ऑर्डर करते हैं कि जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है आर्टिकल 184(3) के तहत उन सबको स्टे कर दिया जाए तब तक जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। और वो रजिस्ट्रार को डायरेक्शंस देते हैं कि ऐसा कोई भी केस फिक्स ना किया जाए। अब यहाँ पे अहम बात नोट करने वाली ये है कि 31 मार्च 2023 को मोहम्मद सिप्तैन खान की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई होती है वो शेड्यूल होती है। जस्टिस काजी फायज ईसा की डायरेक्शन पे रजिस्ट्रार की तरफ से भी एक सर्कुलर इशू किया जाता है जिसपे उनका ये कहना होता है कि वो इस डायरेक्शन को प्रेसिडेंस नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 6 जजेस की एक डायरेक्शन मौजूद है। इसके बाद 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है और उन्हें ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वो टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट करें। बट इलेक्शन कमीशन को जो 13 दिन जाया हुए थे उनकी रिलैक्सेशन मिल जाती है और पोलिंग डेट को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 14 मई कर दिया जाता है। और इसके बाद जो 3, 2 या 4, 3 वाली जो कंट्रोवर्सी थी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में इसे भी डिसरिगार्ड कर देती है। इसे नॉट सस्टेनेबल इन लॉ कहा जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो हेयरिंग है जस्टिस काजी फायज ईसा की वो जो दूसरी डायरेक्शंस थी उनसे अनअफेक्टेड है और जस्टिस काजी फायज ईसा की जो डायरेक्शंस थी उसके मेरिट्स को देखने के लिए भी एक 6 मेंबर्स बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है जो बाद में उस डायरेक्शन को रिकॉल कर देता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट पार्लियामेंट को अप्रोच करती है और पार्लियामेंट में कुछ रेजोल्यूशंस भी देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन ये है क्या जो पार्लियामेंट की अगर कोई रेजोल्यूशन पास भी होती है तो क्या वो प्रेसिडेंस लेगी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या ये बाइंडिंग होगी। इन माय ओपिनियन अगर ये रेजोल्यूशंस पास भी हो जाती हैं तो भी ये बाइंडिंग नहीं होंगी। इसकी रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फिक्स पीरियड डिटरमिन किया हुआ है क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस होती है तो वो नल एंड वॉइड होती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सुपर मेजोरिटी का होना लाजमी है यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का होना लाजमी है जो कि इस वक्त हाउस में है ही नहीं, लिहाजा ये रास्ता भी बंद है। तो क्या लगता है आपको इलेक्शन टाइम पे हो पाएंगे या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।